हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। रीनाज़ रीडिंग रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम समरी डिस्कस करेंगे काफ़ी इजी लैंग्वेज में आर के नारायण की नोवेल द गाइड की। द गाइड जो इनकी नोवेल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस पर इन्होंने जो वर्क किया है तो इसके बारे में क्या क्या समरी है, क्या प्लॉट है, कैरेक्टर्स, थीम, सिंबल, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं समरी के बारे में। जो आर के नारायण की समरी है, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड राजू, अ टूरिस्ट गाइड इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। राजू इज़ चार्मिंग एंड नॉलेजेबल बट ऑल्सो केयरलेस एंड सेल्फिश। तो ये जो स्टोरी है राजू के अराउंड घूमती है, जो कि एक टूरिस्ट गाइड था और ये फिक्शनल टाउन जो कि मालगुडी है वहाँ पर था। और राजू जो है एक चार्मिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और एक केयरलेस और सेल्फिश भी उसको इसमें बताया गया है। अब आगे बात करते हैं प्लॉट के बारे में। तो प्लॉट क्या है, राजू मीट्स रोज़ी, अ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड डांसर, एंड हर हस्बैंड मार्को। तो राजू जो है रोज़ी से मिलता है और साथ में जो मार्को उसका हस्बैंड है रोज़ी का, उससे मिलता है। तो रोज़ी क्या है, काफ़ी टैलेंटेड डांसर है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। राजू एंड रोज़ी डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप एंड राजू बिकम्स हर मैनेजर। तो राजू और रोज़ी जो है वो उनका जो रिलेशन होता है काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है और राजू क्या है मैनेजर बन जाता है। मार्को डिसअपीयर्स एंड राजू एंड रोज़ी स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो हम देखते हैं कि जो मार्को है वो कहीं गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है और राजू और रोज़ी साथ में रहने लगते हैं। राजू's life changes when he meets a saintly man who renounces worldly life। कोई संत महात्मा से राजू जब मिलता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो पूरी लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है। राजू इज़ मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड एज अ होली मैन एंड स्टार्ट्स लिविंग इन अ केव। तो राजू एक तरह से जाने अनजाने में कहिए तो खुद को पहचानने लगता है और होली मैन बन जाता है और अपना जो जीवन होता है केव में रहना, गुफा में रहना, वो शुरू कर देता है। पीपल बिगिन टू वर्शिप राजू एंड ही बिकम्स अ स्पिरिचुअल लीडर। जो लोग हैं उसकी राजू की पूजा करने लगते हैं और वो एक तरह से स्पिरिचुअल लीडर कहलाया जाता है। आगे इसके थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी बदलाव आना, कोई चेंज आना। राजू चेंजेस फ्रॉम अ सेल्फिश गाइड टू अ सेल्फलेस स्पिरिचुअल लीडर। राजू में तो बदलाव कैसे आता है कि पहले तो वो स्पिरिचुअल गाइड था, सेल्फिश गाइड था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है वो एक सेल्फलेस स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। आइडेंटिटी की बात करें तो राजू स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज ट्रू सेल्फ। राजू जो है स्ट्रगल करता है, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानता है। और लव, राजूज़ रिलेशनशिप विद रोज़ी एंड अदर शेप हिज लाइफ। तो राजू का जो है रिलेशन रहता है रोज़ी के साथ और जो उसकी लाइफ होती है एक शेप ले लेती है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो राजू डिस्कवर्स इनर पीस एंड पर्पस। तो स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं ये जो पूरी समरी है, एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो आर के नारायण की ये नोवेल है द गाइड, ये स्पिरिचुअलिटी को ही इसमें बाद में बताती है। मतलब एक तरह से वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। कहाँ वो पहले सेल्फिश गाइड था और उसके बाद जाके वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है और लोगों को मार्गदर्शन देता है, उनको इनर पीस और पर्पस के बारे में भी बताता है। अब कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो राजू प्रोटोगोनिस्ट, टूरिस्ट एंड गाइड, स्पिरिचुअल लीडर। उसकी जो कैरेक्टर है राजू का, एक तो वो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है अपनी द गाइड नॉवल का, और टूरिस्ट गाइड भी था, फिर बाद में जाके वो स्पिरिचुअल लीडर में कन्वर्ट होता है। रोज़ी जो है एक डांसर है, मार्को की वाइफ है और राजू लव इंटरेस्ट भी है। आगे मार्को जो है रोज़ी का हस्बैंड है और एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं किसी न किसी चीज़ की जो खोजबीन करते हैं, खोज करते हैं पुरानी चीज़ों की, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वेलन जो है राजू का फ्रेंड है और फेलो गाइड भी है। सिंबलिज़म की अगर बात की जाए तो जो सिंबल्स है वो क्या है, द केव। केव का क्या सिंबल है, एक तो ये इनर जर्नी को बताता है कि हम जो अपनी अंदरूनी जर्नी को किस तरह से चला रहे हैं। ये बाहर की ट्रैवलिंग, बाहर की हमारी यात्रा नहीं होती, बल्कि हमारी अंदर इनर लेवल पर, सोल लेवल की जो आत्मा होती है उसकी जो जर्नी होती है उसके बारे में ये बताती है। सॉलिट्यूड के बारे में और स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कि हमारी जो आध्यात्मिक तौर पे कितनी ज़्यादा हमारी उन्नति हो रही है। द रिवर की बात की जाए तो रिवर एक सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, रिन्यूएबल को, किसी भी चीज़ को चेंज का जो दर्शाती है वो रिवर है।
द ट्रेन जो है जर्नी हमारे जो जीवन की पूरी यात्रा है उसके बारे में बताती है, और एक हमारा जो मूवमेंट है उसके बारे में भी बताती है। आगे बात करते हैं इसके 4th पॉइंट पर, जो कि है टेंपल के बारे में। तो जो टेंपल है वो क्या हमें बताता है, एक तो स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन और कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो आध्यात्मिक जो यात्रा है उसके बारे में, ट्रेडिशन जो है हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, कल्चर हैं, उनके बारे में हमें ये टेंपल से पता चलता है। स्टाइल की बात की जाए तो जो द गाइड इन्होंने R.K. नारायण ने राइटिंग लिखी है, एक तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसको, ह्यूमरस है, इंसाइटफुल पोर्ट्रेयल्स ऑफ इंडियन लाइफ, जो इंडियंस की लाइफ है उसकी पूरी जो अंदरूनी जो गहराई है उसके बारे में बताया, और रिफ्लेक्टिंग इंडियन कल्चर, और जो अपना इंडियन कल्चर है उसके बारे में भी शो करते हैं अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो अगर इनके कैरेक्टर एनालिसिस की बात की जाए, जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं उनमें जो उनका एनालाइज किया गया है, तो क्या है, एक तो राजू जो है कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है और ट्रांसफॉर्मेटिव है। रोज़ी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और ट्रैप्ड है। मार्को इंटेलेक्चुअल है, डिस्टेंट है और मिस्टीरियस भी है। वेलन जो है लॉयल, सिंपल और जेन्युइन है। आगे हम अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि जो इनकी जो समरी है, इनकी जो नॉवेल है द गाइड, उसमें उनके अवार्ड और रिकॉग्निशन क्या रहे। 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इसके लिए, द गाइड के लिए। पद्म भूषण 1964 में मिला, और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का इनको 1990 में मिला। आगे बात करें इनके अदर वर्क्स की, तो जो R.K. नारायण के अदर वर्क्स है, बैचलर ऑफ आर्ट है जो कि 1937 में आए, इंग्लिश टीचर 1945 में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है 1952 में, मैन ईटर ऑफ मालगुडी आई इनकी 1961 में, और वेंडर ऑफ स्वीट्स आई 1967 में। अब इनके जो ऑथर के जो मैसेज हैं, ऑथर हमें क्या मैसेज देते हैं इस द गाइड के थ्रू, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले, ट्रू गाइडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। ये कहते हैं कि जो असली जो गाइडेंस होती है ना, वो कहाँ से, हमारे अंदर से ही आती है। कोई बाहर का व्यक्ति हमें इतना गाइड नहीं कर सकता जो गाइडेंस हम खुद अपने अंदरूनी लेवल पर ले पाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी इज़ की टू हैप्पीनेस। हमारी जो खुशी का ठिकाना है या जो हमारी चाबी है खुशी की, वो हम खुद से डिस्कवरी करते हैं, वो सेल्फ डिस्कवरी से ही होती है। और लव एंड रिलेशनशिप्स जो हैं इसमें कॉम्प्लेक्स बताए गए हैं। और स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पर्सनल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी जो होती है एक पर्सनल जर्नी होती है कि ये किसी को हम दिखा के नहीं कर सकते, ये जो है हमारे इनर लेवल पर होती है, हमारे सोल लेवल पर होती है, जो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। कोई बाहर का व्यक्ति आपके साथ नहीं होएगा, उसमें आपको खुद की जो जर्नी है वो खुद देखनी पड़ती है। सोशल चेंज रिक्वायर्स इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सोशल चेंज है इसमें, सामाजिक जो परिवर्तन है, रिक्वायर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सामाजिक चेंज से क्या होगा, खुद के जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो खुद इंसान के में खुद भी परिवर्तन ला सकता है। आगे बात करते हैं इसकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस की। तो जो इन्फ्लुएंशियल इंडियन नोवेल है 20वीं सेंचुरी की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसने डाला है 20वीं शताब्दी पे। एक्सप्लोर इंडियन कल्चर, फिलॉसफी एंड सोसाइटी। ये एक्सप्लोर करती है हमारे भारत का जो कल्चर है या यहाँ की जो सोसाइटी थी उस ज़माने की, या फिलॉसफीज़ थी उसके बारे में। नारायण यूनिक राइटिंग स्टाइल, ये जो है नारायण की जो यूनिक राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में भी बताती है। और साथ के साथ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट्स नारायण ऑन एक्सपीरियंसेस। जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं नारायण के खुद के जो एक्सपीरियंसेस है, ये उस पर ही इन्होंने बेस्ड करके ये जो द गाइड है उसको लिखा है। अब एक बार देखी जाए तो 1960 में तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इसके बाद 1965 में देव आनंद की एक मूवी आई थी द गाइड के ही नाम से, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और काफ़ी उसको रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मिले थे। तो इस तरह से ये जो समरी है हमने इसको जाना, इसके बारे में थोड़ा सा हमने इसमें ईजी लैंग्वेज में इसको किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।